हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी हाल ही में जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है कोल इंडिया लिमिटेड मतलब CIL का, जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2023 स्कोर कार्ड। तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की। सबसे पहले जैसे कि आपको पता होगा कि CIL मतलब कोल इंडिया लिमिटेड एक बहुत ही शानदार PSU है जहां पे बहुत सारे पर्क्स, बेनिफिट्स और अलाउंसेस मिलते हैं और बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल भी बना रहता है। अब इसमें अलग अलग डिसिप्लिन की अलग अलग वैकेंसीज निकली है जो गेट 2023 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग कर रही है और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि माइनिंग की टोटल 351 वैकेंसीज हैं, सिविल की 172 और जियोलॉजी की 37 वैकेंसीज हैं। तो टोटल मिलाकर 560 मैनेजमेंट ट्रेनी को रिक्रूट किया जा रहा है इस साल। काफी बल्क में वैकेंसीज हैं। अब यहां पे इस पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 सितंबर 2023 को सुबह 10 बजे से स्टार्ट होंगे और 12 अक्टूबर 2023 को शाम को 6 बजे खत्म हो जाएंगे। इसी दौरान आपको यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा कोल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट www.coalindia.in पर जाकर। इसी के साथ अब हम कुछ काम की चीजें देखते हैं, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जो माइनिंग डिसिप्लिन के बच्चे हैं वो डिग्री होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग की विथ मिनिमम 60% मार्क्स। सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में विथ अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। और जो जियोलॉजी फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके पास MSc या MTech होनी चाहिए जियोलॉजी में या अप्लाइड जियोलॉजी में या जियोफिजिक्स या अप्लाइड जियोफिजिक्स में विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ओके, नेक्स्ट एक चीज और बताई गई है, जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं मतलब जो अपने फाइनल ईयर में बीटेक के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गेट 2023 में अप्लाई किया, बहुत अच्छा स्कोर कार्ड भी आया और वो कोल इंडिया में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सीन है। तो यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि कैंडिडेट्स हु आर करेंटली स्टडीइंग इन फाइनल सेमेस्टर /ईयर /ट्राई सेमेस्टर ऑफ सेशन 2022 और 23 ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड अपीयर्ड इन गेट 2023 मतलब जो बच्चे अभी फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर या फाइनल ट्राई सेमेस्टर जो भी उनके कॉलेज में प्रोग्राम चलता है, जिस भी तरीके से करिकुलम रहता है, अगर वो फाइनल ईयर वाले बच्चे अपीयर हुए हैं गेट 2023 में और वो गेट 2023 में क्वालिफाई करके स्कोर अच्छा आया है और कोल इंडिया में एलिजिबल है, कोल इंडिया लिमिटेड में अप्लाई करना चाहते हैं, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बस एक शर्त है कि जब आप फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको बुलाया जाएगा तब तक आपका वो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें यहां पे बताई गई हैं, जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन है सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए। कई बार बच्चों को सवाल आता है कि सर हमने बीटेक सिविल में की है या कुछ बच्चे बीटेक सिविल विद आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में किए या और कोई कॉम्बिनेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो क्या वो बच्चे एलिजिबल हैं या नहीं। तो साफ साफ यहां पर लिखा गया है जो सिविल वाला डिसिप्लिन है पोस्ट कोड 12, यहां पे सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग एलिजिबल ब्रांचेस हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशन वाली ब्रांचेस हैं, मतलब बीटेक इन सिविल विद आर्किटेक्चर या बीटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग के साथ बाकी के कॉम्बिनेशन, वो सब एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल ब्रांचेस। साफ साफ बताया हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपली अगर आपकी ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा नहीं डिग्री, बीटेक आपका सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हो यहां पे सिविल डिसिप्लिन के साथ। ठीक है, ये कंफ्यूजन भी इन्होंने इनके नोटिफिकेशन में ही क्लियर कर दिया। अब यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज का अलग अलग बाइफर्केशन अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं माइनिंग की सबसे ज्यादा है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की और उसके बाद है जियोलॉजी की। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो गेट 2023 में अपीयर होने चाहिए, गेट 2023 का स्कोर कार्ड होना चाहिए और उनके गेट के मार्क्स के बेसिस पे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब शॉर्टलिस्ट कितने बच्चों को किया जाएगा, 1:3 के रेशियो में, मतलब अगर किसी भी डिसिप्लिन में अगर 10 वैकेंसी है तो 1:3 के हिसाब से 30 बच्चों को बुलाया जा रहा है, 3 गुना ज्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा उनके अगले स्टेज के लिए। अगला स्टेज क्या है इनका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
नेक्स्ट एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस है जनरल, ओबीसी, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनके लिए वन टाइम नॉन रिफंडेबल फीस है 1000 रुपीज प्लस 180 रुपए जीएसटी, तो टोटल मिला के 1180 रुपीज हो जाती है। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स और कोल इंडिया लिमिटेड के ही जो एम्प्लॉयज हैं और इनकी सब्सिडीज के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। समझ में आ गया? तो सिंपली जो जनरल, ओबीसी में क्रीमी लेयर हो या नॉन क्रीमी लेयर, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपए, और इसके अलावा जो भी कैटेगरी रह गई हैं उन सब कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देना है आपको। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों यहां पे अपर एज लिमिट है 30 इयर्स एज ऑन 31 अगस्त 2023, मतलब 31 अगस्त 2023 तक आप 30 या उससे कम होने चाहिए, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। लेकिन अलग अलग कैटेगरी के एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग गिवन है, जैसे कि ओबीसी के 3 इयर्स, एससी एसटी के 5 इयर्स और पर्सन विद डिसेबिलिटी में जनरल वालों के 10 इयर्स, ओबीसी में 13 और एससी एसटी में 15 इयर्स। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी के आप देख सकते हैं यहां पे एज रिलैक्सेशन भी गिवन है। ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन भी आप डायरेक्टली कोल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप भी अपनी रेफरेंस के लिए इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मेन इंफॉर्मेशन हम यहां पे डिस्कस कर चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट भी हमको पता है, तो ज्यादा लेट ना कीजिए, जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर दीजिए। अगर आपको लगता है आपका गेट स्कोर अच्छा है, बहुत ही शानदार आपके चांसेस हैं कोल इंडिया लिमिटेड में सेलेक्ट होने के, क्योंकि मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट बहुत ही लुक्रेटिव पोस्ट है, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा होगा, सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेंगी और अलाउंसेस के अलावा जो अदर बेनिफिट्स होते हैं वो बेनिफिट्स भी काफी शानदार है। जैसे कि अगर हम सैलरी की बात करें तो जो भी कैंडिडेट्स यहां पे फाइनल मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट होंगे, उनको शॉर्टलिस्ट होने के बाद एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी E2 ग्रेड में पे स्केल मिलेगा 50,000 टू 1,60,000 एट द इनिशियल बेसिक पे ऑफ 50,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, और 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड रहेगी। उसके बाद उनको E3 ग्रेड पे प्रमोट कर दिया जाएगा और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद E3 पे आते ही उनका 60,000 रुपीज पर मंथ सैलरी हो जाएगा। और उनकी पोस्टिंग कहां हो सकती है? उनकी पोस्टिंग कोल इंडिया लिमिटेड या उसकी सब्सिडियरी किसी भी कंपनी में इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। आपका ऑफिस जॉब भी हो सकता है और आपका नॉन ऑफिस जॉब, मतलब जो वर्क साइट पे जाके भी आपकी वर्क प्रोफाइल हो सकती है। नेक्स्ट सर्विस एग्रीमेंट की बात करें तो यहां पर आपका सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड रहेगा 3 लाख रुपीस या फिर 60 मंथ्स, मतलब आपको मिनिमम 5 साल तो सर्व करना ही है अगर आप यहां पे ज्वाइनिंग लेते हैं तो। और अगर 5 साल नहीं सर्व करते, उससे पहले अगर आपको किसी वजह से छोड़ना है या छोड़ना पड़ जाता है, तो आपको जो सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है 3 लाख रुपीस का, वो आपको प्लस जीएसटी वो आपको यहां पर पे करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहां पर मेन इंफॉर्मेशन जो हमने लगभग सारी चीजें कवर कर ली हैं। इसके अलावा और कोई अगर फर्दर अपडेट्स आप जानना चाहते हैं या इस नोटिफिकेशन को ही आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इसको आप खुद डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट से। इसी तरीके की और फर्दर अपडेट्स और एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए इंजीनियर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म से। Thank you. If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.